गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ गार्डन एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने साथ आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको किसी दिन भी नहीं दिखाया कि मैं कौन से गार्डन में जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। रोड में काफ़ी शांति थी। सुबह सुबह धूप तो हो गई थी क्योंकि टाइम हो रहा था 7:30 का, और 7:30 बजे तो अभी धूप निकल ही आती है। ये मैं पहुंच गई गार्डन में। गार्डन में आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। एक्चुअली मैं ना लेट हो गई थी, टाइम हो गया था समथिंग 8 बज गए थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप थी गार्डन में, तो भी मुझे एक्सरसाइज तो करना ही था। तो फिर मैं जा रही थी अपोजिट साइड, क्योंकि उधर ना पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो उधर थोड़ी कम धूप लगती है। यहाँ पर कुछ लेडीज़ें एक्सरसाइज कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले रनिंग करनी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली मैंने अपने आप में 10 डेज का चैलेंज लिया है कि मैं 5 kg वेट अपना कम कर लूँगी। इसलिए मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। समथिंग 1 घंटे तो मैं करती ही करती हूँ एक्सरसाइज। इससे आपके हाथ की चर्बी कम हो जाती है, इसलिए इसको भी करना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा फैट हमारे हैंड पे ही दिखता है। आज दोपहर में हम जा रहे थे मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेना था और दीदी के लिए भी कुछ सामान लेकर आना था, क्योंकि दीदी नहीं जा पाती मार्केट। उसका छोटा बेबी है तो इसलिए वो नहीं जा पाती है। इसलिए मुझे बोला था कि लेकर आना, अगर तू जा ही रही है मार्केट तो। मैं बोला ठीक है, मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर देखो कितने सारे करवा चौथ के करवा वगैरह मिलते रहते हैं, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, इसकी वजह से दुकानों में भीड़ तो रहती ही है। और यहाँ पर रोड बन रही थी तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा था। दोपहर का टाइम था, धूप बहुत ज़्यादा थी और फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। धूप में भी लोग निकलते ही हैं अपना काम करने के लिए। यहाँ पर हम पहुँच गए थे पलासिया चौराहे के पास। ये है पलासिया चौराहा, इंदौर का पलासिया चौराहा। ये है आई बस जो हमारे इंदौर में चलती है। फिर वहाँ से हम निकल गए थे राजवाड़ा की तरफ, क्योंकि हमें राजवाड़ा से ही सारा सामान लेना था। वहीं पे सारी मार्केट है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर हम पहुँच गए थे छप्पन दुकान के पास। छप्पन ये है हमारे इंदौर का छप्पन, जहाँ पे जितने भी फूडी लोग होते हैं वो आते हैं खाने के लिए। ये है अपोलो टावर, जहाँ पर मैं आती हूँ शॉपिंग करने के लिए। आती थी, अब भी आती हूँ कभी कभी। ये है इंद्रप्रस्थ चौराहा। फिर यहाँ से हम रीगल की तरफ निकल लिए। यहाँ पर ना ये है दिवाली की वजह से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतलब जितने भी ज्वेलर्स होते हैं उनके सामने तो बहुत अच्छा डेकोरेशन रहता है। कोई भी फेस्टिवल आए, दिवाली, होली, धनतेरस, कुछ भी आता है ना, बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर देखो कितना सारे वर्ड्स है ना। फिर यहाँ से हम जा रहे थे राजवाड़ा की तरफ। यहाँ पे हम पहुँच गए थे इलेक्ट्रिक मार्केट की तरफ। हमें यहाँ से कुछ लेनी थी लाइट वगैरह और सीरीज वगैरह, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। दिवाली के लिए बहुत सारा सामान लेना था डेकोरेशन के लिए, तो दीदी के लिए भी लेना था और अपने लिए भी लेना था। तो यहाँ से हमने बहुत सारी लाइटें ली, सीरीज ली, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। और हम अभी से इसलिए ले रहे थे क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हम इधर साइड आ नहीं पाते हैं। इसलिए हम आए भी थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो गोल्डन टेम्पल है जो कि इंदौर में है, राजवाड़ा की तरफ, राजवाड़ा रोड पे। फिर यहाँ से हम जा रहे थे सियागंज और रानीपुरा मार्केट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर ना सारी चीज़ें, ये फैन वगैरह और एसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिलती हैं एक ही जगह पर। और यहाँ पर देखो ये रानीपुरा में पूरा डेकोरेशन का ये फ्लावर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से हमने कुछ फ्लावर वगैरह लिए डेकोरेशन के लिए। और फिर उधर से हमें कुछ जाना था प्लास्टिक की चीज़ें जहाँ मिलती हैं उधर। फिर यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ले ली थी।
लेकिन वहाँ से निकलना तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि क्या बोलूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा कि हमें ना 20 से 25 मिनट वहीं पे वेट करना पड़ा। कहीं निकलने की जगह ही नहीं थी। एक ही रास्ता थी, वो भी इतनी कम थी कि निकल ही नहीं पा रहे थे। और ये देखो कितने सारे फ्लावर, बहुत अच्छा डेकोरेशन का सामान यहाँ पे मिलता है, सारा सामान मिल जाता है। अब यहाँ की भीड़ तो ख़त्म हो नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना यहीं से पतली रास्ता से यू टर्न ले लेते हैं। तो हमें जाना था नोवेल्टी की तरफ, क्योंकि हमें राजवाड़ा जाना नहीं था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं राजवाड़ा जाऊंगी, लेकिन नहीं गई, क्योंकि जब यहीं इतनी भीड़ है तो राजवाड़े में पता नहीं कितनी भीड़ होगी। ये हम पहुंच गए थे जो हमें लेना था वहां पर। ये देखो मैंने ले भी लिया, इसलिए मेरा माइक पुराना वाला बहुत ख़राब हो रहा था, उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। इसकी वजह से मैं न्यू माइक लेने गई थी और मुझे मिल गया था। ये है हमारे इंदौर की डॉलर मार्केट। ये नोवेल्टी, यहाँ पर सारी मोबाइल की चीज़ें मिलती हैं। हालांकि वो डॉलर मार्केट मुझे जाना था, लेकिन मैं गई नहीं, टाइम नहीं था हमारे पास ज़्यादा। मैं कभी नहीं गई हूँ आज तक, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए भैया ने ही बताया था। तो मैंने बोला कभी ना कभी तो जाऊँगी ही, लेकिन आज नहीं। फिर वहाँ से रिटर्न हम घर की तरफ आ रहे। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो हमारे इंदौर का कोर्ट है। वहाँ पर भी लगता है लंच टाइम हो रहा था, 2-2:30 बज रहे थे, इसलिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सारे एडवोकेट वहीं पे खड़े थे बाहर। ये हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट हो रही थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। वाओ कितना प्यारा है यार। ज्वेलर्स के घर के मतलब ज्वेलर्स की शॉप के बाहर दिवाली के दिन तो बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। एक्चुअली दादा को जाना था कोचिंग, इसलिए हमें जल्दी जाना था घर, नहीं तो हम कुछ खाने के पी के ही जाते, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था। इतनी दूर मार्केट आओ, वो भी इतनी धूप में, और उसके बाद भी आप कुछ खा ना पाओ। आप 56 से वापस जा रहे हो बिना कुछ खाए, यार कितनी बुरी बात है। नहीं, मैं रिटर्न दोबारा आऊँगी कभी तुम्हारे यहाँ खाने। यहाँ पर भैया को जाना था कोचिंग, भैया के पास टाइम नहीं था वापस घर जाने के लिए, तो भैया को उसके कोचिंग के पास मैंने ड्रॉप किया और वहाँ से मैं वापस घर की तरफ जा रही थी। आज का ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप लोग बताइए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।